a bird on a tree. I'm just sitting here. I got सुबह की प्यारी प्यारी चाय हो गई है, साथ में एक आध रस्क भी खा लिया है और अभी बज रहे हैं 11:50। और आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 26। तो गाइस आज है 26 जून 2021। बज रहे हैं 11:50। और चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। कौन से इंट्रो के बाद? तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। ये तो ऐसे ही आता था ना। आप क्या कर रहे हैं मम्मी? मम्मी खुद रस खा रही है और उसको रस खिला रही है। इसको मत खिलाओ, इसके बाल टूटेंगे नहीं तो फिर। तो वो अरे पैर पे बैठ गया ना। इसको देखो ये सब मुंह से गिरा रहा है। तू क्या कर रहा है? हाइपर एक्टिव। ये देख सब गिर रहा है। अरे इसके पेट में लग रहा है कीड़े हो रहे हैं। ये देख, आँख में से कीचड़ ये देख, आंख से कीचड़ निकल रही है। ची 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 ची। इससे दूध भी पी रहा है खूब। खूब दूध पी रहा है चुरा चुरा के। इसको दवाई देनी होगी, इसके कीड़े हो रहे हैं पेट में, सिम्टम तो आ रहे हैं। और कॉफी सर, कैसे हालचाल है? सुबह सुबह चाय नाश्ता हो गया आपका? सर सर आप कहाँ? सर इधर। सर 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 वो डब्बा छोड़ दीजिए सर, इधर आइए सर। हाँ भैया से मिल लीजिए अपने। तो गाइस चाय तो पीना हो गया है, अब जा रहे हैं जो राशन दुकान में कल राशन कार्ड जमा करके आए थे उसको लेने जाना है। मतलब कार्ड के साथ राशन भी लेने जाना है। चलिए अब राशन दुकान चलते हैं। It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. तो गाइस फिर से भी राशन के शॉप में पहुंच गए हैं एंड अब राशन लेते हैं। Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. तो गाइस जैसे कि देखा यहाँ पर जो है राशन मिलता है वो आपका फिंगरप्रिंट लगाकर मिलता है, क्योंकि आधार इनेबल्ड रहता है। केवाईसी सिस्टम, केवाईसी बोलिए या फिर वेरिफिकेशन बोलिए, पर वो आधार इनेबल्ड रहता है। तो जैसे कि देखा कि अभी फिंगरप्रिंट क्लिक किया, मतलब फिंगरप्रिंट वहाँ पर स्कैन किया और मेरा ये जो है आज का मतलब रजिस्टर हो गया, अटेंडेंस हो गई कि मैंने राशन रिसीव किया। तो बस अब लेते हैं राशन। राशन लेने के बाद वापस निकलते हैं घर के लिए। ओ तेरी, कितने केले लटक रहे हैं यहाँ पर पेड़ में। It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. सामान लाएगा बहुत बढ़िया। कम से कम 2000 रुपए का सामान मम्मी के लिए लाएगा। कल मेरे को डायलॉग मार रही थी, ब्रश नहीं करते, ब्रश नहीं करते। वीडियो देख, में है। भगवान ने दिया डोज, भगवान ने लगा दिया तेरे दांत में कीड़ा। करते नहीं हो तुझे मैं दिखा के ब्रश करूंगा क्या रोज? करिए, दिखाइए भैया को दांत ना। यहाँ एक बार तेरे दांत दिखा तेरे। ब्रश नहीं करती यार, अभी दांत में अब मजा आ रहा है ना, दर्द हो रहा है तो अब तेरा दांत उखड़ेगा। अब तेरे दांत में दर्द नहीं हो रहा है इसको खाने में? वो तो राइडर से खा रही थी। लेकिन खाना नहीं छोड़ेगी। मजा आ रही है। तो क्या बनाई है? हुक्का। मैं तो दिखाऊंगी। इसका हुक्का तो पता नहीं कौन से शेप का हो गया। इसका मोर तो कुचुमड़ बन गया है। मोर मेरे पेट में गया। चिकन लेग पीस बन गया ये। कितना स्वादिष्ट है ना, पूरा बहुत घर। टेस्टी है। ये यहीं पे मेरी बचपन की यादें हैं। बचपन में हम लोग बहुत खाया करते थे ये। पूरी गर्मी में हाथ की हथेली में पसीना लगा के, पसीना पोंछ के, उसको बढ़िया से रगड़ रगड़ के, क्या स्वाद है।
अब ये देखिए दोनों का अभी खाना हो गया है। खाने के बाद अब दोनों का प्लेइंग टाइम शुरू हुआ है। और ये जो स्ट्रैप है ये कॉफ़ी का पुराना स्ट्रैप है जिसको इन लोग ने मिल के काट दिया था। अब इसी से छीना चपटी करेंगे। और मनी अब खाने के बाद चक्कर में है, थोड़ा सा मस्का लगा रहा है ताकि मैं उसकी चेन खोल दूँ और ये बाहर भाग जाए, क्योंकि खाना खा लिया बाहर भागेगा, थोड़ा टहल टहल के राउंड मार कर आएगा। और जैसे कि मनी और कॉफ़ी का भी खाना हो चुका है तो अब मैं भी चलूँ खाने के लिए। अभी बज रहा है 2:30 बज गए हैं और भूख भी लग रही है हल्की फुल्की। गर्म बहुत है। राशन ले आने के बाद में ना चुपचाप से मैं यहाँ बिस्तर में पड़ा हुआ था और यहाँ पर देखिए कूलर चल रहा था, कूलर की हवा खा रहा था और शांति से यहाँ पड़ा हुआ था, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कूल डाउन होने में ना मेरे को एटलीस्ट 1-2 घंटा लग गया। मैं 1-2 घंटे से मतलब यहीं पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। और देख रहा आप ज़्यादा भूख लगने लगी है, खा लेते थोड़ा सा। दीपा भी शायद खा रही है खाना, मम्मी लोग का भी शायद खाना हो गया। और ये दीपा भी खाना खा चुकी है। खाली आप मम्मी नहीं अभी क्या है खाने को? दाल रोटी खा प्रभु का दिन। तो जैसा मम्मी ने कहा दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो अभी दाल रोटी खाते हैं, फिर उसके बाद नहाने जाता हूँ। नहाने के बाद थोड़ी देर प्रभु के गुण गाऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या। तो गाइस खाना हो गया कंप्लीट और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी जब गया था खाना खाने के लिए तब काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी और अभी देख रहे हैं पूरा बारिश बारिश जैसा मौसम हो गया है। मतलब पल भर में जज्बात बदल गए, मौसम बदल गया, हालात बदल गए और यहाँ का भी माहौल बदल गया है। लाइट बंद हो गई है और इस मनी को पता नहीं क्या हुआ है, उल्टा पड़ा है। अच्छा मनी पिटा है इसलिए उल्टा हो गया है। वो तो दिख भी नहीं रहा अंधेरे में, ये तो फिर भी चमकता रहता है। बदमाशी कर रहे थे दोनों की मम्मी उन लोग की पिटाई लगा रही है। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अभी मैं नहा कर आ गया हूँ। एंड दोपहर में आज कुछ केस हो गया। केस इन द सेंस एक छोटा सी बात थी एंड छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया। बतंगड़ इस लेवल तक का बढ़ गया कि पुलिस वगैरह आ गई। मतलब 2-2 जीप पुलिस की आ गई थी। इतना ज़्यादा बड़ा मतलब बात हो गई थी। बात क्या है चलिए समझाता हूँ। हाँ ये जो बात है ना, ये एक्चुअल में जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसमें एक इन्फॉर्मेशन भी है जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी सभी के लिए। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को पता उन लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं। एंड बात क्या थी चलिए मैं बताता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, ये बोरिंग हो, लेकिन ये काम की चीज़ है। जैसे कि ये देख रहे हैं ये एक लेटर है। लेटर इन द सेंस ये चेक बुक है और इस चेक बुक का ही मेन ये इशू आया था। ये जो चेक बुक है ये हम लोग के एक रिलेटिव की है, जो रिलेटिव एट प्रेजेंट अभी मतलब यहाँ पर भी नहीं है, मतलब हम लोग के आस पास में नहीं है अभी। वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब दिल्ली में है। तो उनका ये चेक बुक आने का था, उन्होंने बोल कर भी गए थे कि चेक बुक रिसीव करने के लिए। तो जो पोस्टमैन है वो बंदा जो है ये चेक बुक नहीं देकर कोई दूसरा एक डॉक्यूमेंट दे गया था। मतलब गलती से किसी और का डॉक्यूमेंट हम लोग को दे गया और हम लोग की चेक बुक कहीं और मतलब एक्सचेंज हो गई थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। कुछ हफ्ते पहले मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले मेरी जो नानी है, अम्मा है, उनका एक आधार कार्ड आया था। तो आधार कार्ड भी वही पोस्टमैन दे कर गया था। तो वो उस समय इशू ये हुआ था कि वो जो आधार कार्ड हम लोग ने रिसीव किया था वो ओपन था। तो वो पोस्टमैन ने उसको खोल कर तब वो दिया था चेक करके। तो आज जब वो पोस्टमैन आया, क्योंकि ट्रैकिंग आईडी तो रहती है, जब यूआईडी भी, जब आप आधार कार्ड भी मंगवाते हैं, जब आता है जो कार्ड, जो प्लास्टिक वाला जो कार्ड होता है, वो जब आप मंगवाते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है, ट्रैकिंग आईडी आती है कि कौन आपको डिलीवर करने वाला है। तो नाम सेम था। तो मैंने आज अगले से पूछा कि आप ही आए थे क्या कुछ दिन पहले भी आधार देने के लिए? तो अगले ने बोला कि हाँ। तो मैंने बोला कि भाई आप उस समय आधार खोल कर क्यों दिए थे? क्योंकि ये एक रूल है कि कोई भी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लेटर जिसमें आधार कार्ड भी आता है, पैन कार्ड भी आता है, इवन वोटर आई कार्ड भी आता है, ये सब जो है अगर आपको बाई पोस्ट आ रहा है तो ये प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होता है एंड ये कोई नहीं खोल सकता है अनटिल अनलेस जिसका है उसको हैंड ओवर ना दीजिए। सिर्फ जिसका है वही इसको ओपन कर सकता है और कोई इसको नहीं खोल सकता। बट ये पोस्टमैन जो है ये उस समय भी गलती किए थे। उस चीज़ को चलो मैंने इग्नोर किया। आज जस्ट मैं इनको यही बता रहा था कि ये गलती है, ये रूल्स रेगुलेशन में नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने जो मेरे को जो दूसरा गलत लेटर दे दिया था वो लेटर मेरे से ले लिया। मैंने लेटर दे दिया। मैं बोला कि अब जो मेरा जो चेक बुक है वो मेरे को हैंड ओवर कर दीजिए।
तब अब वो बोल रहे थे कि भाई अब आप जो है बहुत रूल्स रेगुलेशन मेरे को समझा रहे हैं, आप एक काम करिए, अब आप रूल्स रेगुलेशन से चाहिए, तो आप जो है जिनका है मैं उन्हीं को हैंड ओवर करूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपको नहीं देना आप मत दो, लेकिन आपने जो गलती करी, जो लेटर मैंने अभी आपको दिया वो आप मेरे को वापस कर दो। जिनका है वो पोस्ट ऑफिस से जाकर रिसीव कर लेंगे और मैं खुद ये लेटर को जिनका है उनको दे दूंगा, या तो मैं उनको नहीं देकर मैं वापस से पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर दूंगा, ये फिर वापस से आपके पास में आएगा, आप अपने आप दे दीजिएगा जिनका है। तो अगला जो है अपना लेटर भी ले लिया ताकि अपनी गलती छुपा सके, और साथ में मेरे को रूल्स रेगुलेशन बता रहा। तब मैंने बोला कि ऐसे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, या तो आप मेरे को पुराना लेटर दे दो और या तो आप जो है मेरा चेकबुक जो है वो मेरे को दो, दोनों में से कोई एक काम करो। तो फिर मेरे को पुलिस की धमकी देने लगे। तो मैं बोला ठीक है, आप पुलिस को बुलाओ। तो बंदे ने फिर पुलिस को बुलाया, काफ़ी देर हो गई, कोई पुलिस नहीं आ रही थी। मतलब जो लोकल यहाँ पर यूपी में तो 112 शायद चलता है, तो 112 में कॉल करके अगले ने बुलाया, काफ़ी देर हो गया कोई नहीं आया, तो फिर मैंने भी कॉल करके बुला लिया। तो एक ही बार में फिर दोनों के दोनों आ गए। तो इसका जो इंसिडेंट का जो थोड़ा मोटा फुटेज है ना, क्योंकि मैं तो वहाँ पर बात उत कर रहा था पुलिस वालों के साथ में, एंड सारा चीज़ समझा रहा था, क्लैरिफिकेशन दे रहा था, क्लियर कर रहा था कि माजरा क्या है, क्योंकि बात तो बहुत जरा सी है। लेकिन अगला बंदा जो एक पोस्टमैन था, ऑल दो गवर्नमेंट की जॉब है, यूपी है, तो मतलब एटीट्यूड और एरोगेंस बहुत ज़्यादा था। मैं अच्छे से बता रहा था लेकिन एरोगेंस बहुत ज़्यादा था। तो अगला सुनने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब सोच रहे कि हम ही तोप है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आपको अपने हिसाब से चलना, चलो जो चाहिए, जिस तरह से आपको रहना है, जिस तरह से जिस बात को आपको फॉलो करना है, आप उस हिसाब से चलो। आपको ऐसी बात समझ में आती है ऐसी सही। तब फिर पुलिस वाले आ गए, दो गाड़ी भर के पुलिस वाले आए, उनको सारा का सारा स्टोरी बताई, सिचुएशन समझाई, सारा बात बताया।